और यहाँ से आपको साकीनाका तक कॉमर्शियल ऑफिसेज हैं, यानी काम करने के लिए लोग यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, उनके लिए भी ये फ्लैट बहुत अच्छा है। मैं खुद अगर हमारे पास पैसा हो तो मैं कहूँ अपनी मम्मी डैडी या अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को कि भाई ये रिकमेंड करता हूँ ये फ्लैट ले लो, क्योंकि स्टेशन से बाहर सीधा स्टेशन से निकले और घर में घुसे, घर से निकले स्टेशन, इससे जो धूप निकलेगी वहां से वो सीधा इस बेडरूम और उस लिविंग रूम में डायरेक्ट मिलेगा सुबह 7 बजे से ही। यहाँ पे महानगर गैस, आजकल गैस का प्रॉब्लम है तो महानगर गैस पहले से आया हुआ है, यानी आपको गैस की कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। प्लस दिख रहा है, इसको हम लोग पंडित जी से पूछ लेंगे कि यहाँ पे पूजा घर रखने में कोई तकलीफ तो नहीं है, यानी बिल्डिंग से बाहर जाइए और अंधेरी स्टेशन के आहते में दाखिल हो जाइए। जो इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा यूएसपी है और वो ये है कि मेट्रो स्टेशन सामने। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि पार्ट 2 में मैं आपको इसी प्रोजेक्ट पर 3 BHK दिखाने वाला हूँ। आपने इसके पहले वाले प्रोजेक्ट वीडियो में पार्ट 1 में 2 BHK और बाकी सारी चीज़ें देखी थी। यहाँ पे ये 3 BHK का क्या कॉन्फ़िगरेशन किस ढंग से बना है जरा देख लेते हैं और बाकी इसकी यूएसपी भी देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि 917 स्क्वायर फीट में अगर 3 BHK में अमूमन देखिए 917 तो थोड़ा छोटा फ्लैट दिखता है, लेकिन ये फ्लैट उतना छोटा नहीं दिख रहा है जो मेरे कंसेप्ट में आया जब इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने सुना। तो ये जो लिविंग रूम है काफ़ी बड़ा दिख रहा है, चौड़ाई भी काफ़ी बढ़िया है, यानी यहाँ अगर हम अपना सोफा रखें तो हमारा जो टीवी सेट होगा वो थोड़ा दूरी पर होगा, यानी अच्छा दिख रहा है। चौड़ाई भी अच्छी ली है डेवलपर ने। और इसके साथ जो इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा यूएसपी है और वो ये है कि मेट्रो स्टेशन सामने, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पर ये मेट्रो स्टेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है। और मेट्रो स्टेशन के साथ ये ओल्ड नागरदास रोड जा रही है। ये सजय का एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। जिस बिल्डर ने ये प्रोजेक्ट बनाया है उसके 2 चमकते हुए प्रोजेक्ट सामने भी देखे जा सकते हैं बॉस। वो देखिए 2 बढ़िया प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिलीवर किए हैं अभी अभी। और उसका ये वाला जो फ्लैट है वो मैं दिखा रहा हूं सामने, अंधेरी स्टेशन ईस्ट मेट्रो। और अंधेरी स्टेशन कहां दिख रहा है? इस बिल्डिंग के उस तरफ, यानी बिल्डिंग से बाहर जाइए और अंधेरी स्टेशन के आहते में दाखिल हो जाइए। तो दोस्तों लिविंग रूम पास हो गया। डाइनिंग बहुत अच्छा बनाया इन्होंने, बहुत ही शानदार डाइनिंग बनाई है। इतना बड़ा जगह है और इस डाइनिंग के पास यहाँ पे एक छोटा सा प्लेस दिख रहा है। इसको हम लोग पंडित जी से पूछ लेंगे कि यहाँ पे पूजा घर रखने में कोई तकलीफ तो नहीं है। वैसे तकलीफ नहीं है क्योंकि वॉशरूम का दीवार यहाँ नहीं मिल रहा है। और साथ में किचन का साइज भी अच्छा है बॉस। यहाँ पे फ्रिज है, हाँ सर्विस स्लैब नहीं है, फ्रिज वहाँ पे है और ये वॉशिंग मशीन की जगह है। और उस हिसाब से थोड़ा सा प्लेटफॉर्म नैरो आपको लगेगा, लेकिन ये प्लेटफॉर्म काफी बड़ा है। और इसके यहाँ पे महानगर गैस, आजकल गैस का प्रॉब्लम है तो महानगर गैस पहले से आया हुआ है, यानी आपको गैस की कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। आइए हम लोग देखें यहाँ पे ये कॉमन लैट्रिन बाथरूम यानी WC है। वैसे कहते हैं कि छोटा है लेकिन इतना छोटा नहीं है, काम चल जाएगा। और ये हमारा कॉमन बेडरूम या किड्स बेडरूम है। साथ में एकदम खुला आसमान, इससे जो धूप निकलेगी वहां से वो सीधा इस बेडरूम और उस लिविंग रूम में डायरेक्ट मिलेगा सुबह 7 बजे से ही। इसका मतलब है विटामिन डी की कोई कमी नहीं है आपके पास। तो ये वाला सेगमेंट जो मैं विटामिन डी और वाइट लाइट की बात करता हूं वो आपको मिल रहा है। अंदर की तरफ आएंगे तो बॉस क्या देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा एक शानदार बेडरूम, एकदम बढ़िया बेडरूम। ये भी अच्छा लग रहा है। और साथ में वेस्ट की ये हवा, इसको हम लोग अपने यूपी बिहार की भाषा में पछुआ हवा बह रही है कहते हैं। तो बॉस ये देखिए मेट्रो चल रहा है और सामने अंधेरी स्टेशन का प्लेटफॉर्म देख रहा है वो।
यानी आप यहां से घर से निकले और सीधे प्लेटफॉर्म पे गए, है ना। देखिए आपको ट्रेन भी दिख रही है और ये चला जाएगा जेपी रोड की तरफ, अंधेरी वेस्ट वर्सोवा की तरफ चला जाएगा ये सीधा मेट्रो। और सामने आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स अंधेरी वेस्ट के दिख रहे हैं, राइट। और ये सामने आपको शॉपिंग सेंटर अंधेरी वेस्ट का दिख रहा है। तो कितना नजदीक है अंधेरी वेस्ट से, इसकी ये यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में WC अंदर मास्टर बेडरूम का, इस बेडरूम को भी जल्दी से देखें भाई। हाँ, तो ये मास्टर बेडरूम, बड़ा वाला मास्टर बेडरूम, यानी 2 मास्टर बेडरूम में एक थोड़ा छोटा और एक थोड़ा ज्यादा बड़ा, यानी प्योर मास्टर बेडरूम, है ना। तो ये मास्टर बेडरूम को देखने के बाद ये महसूस हो रहा है कि नहीं, 917 का जो एरिया है वो इतना भी बुरा नहीं है। ये हिसाब से थोड़ा सा हमको WC देखना चाहिए कि WC कैसा है। हाँ, 1-2 स्क्वायर फीट और ज्यादा होता है या 3 स्क्वायर फीट WC तो बहुत अच्छा कहला सकता था। तो दोस्तों 917 के हिसाब से जो कंसेप्ट दिमाग में बैठ रहा था कि बहुत छोटा कोई 3 BHK बन गया है, नहीं। मैं खुद अगर हमारे पास पैसा हो तो मैं कहूं अपने मम्मी डैडी या अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को कि भाई ये रिकमेंड करता हूं ये फ्लैट ले लो, क्योंकि स्टेशन से बाहर सीधा स्टेशन से निकले और घर में घुसे, घर से निकले स्टेशन, है ना। आइए, टोपोग्राफी के बारे में बात तो आपको पता ही चल गई। पिंकी थिएटर यहाँ है, बंद हो चुका है, बनेगा टूट फूट के कोई सिनेमैक्स या कुछ भी बन जाएगा, PVR वगैरह। और यहां से आपको साकीनाका तक कॉमर्शियल ऑफिसेज हैं, यानी काम करने के लिए लोग यहाँ ज्यादा आ रहे हैं, उनके लिए भी ये फ्लैट बहुत अच्छा है। और कार पार्किंग बस एक है, अमूमन 3 BHK में 2 कार पार्किंग होती है, हम लोगों को 1 कार पार्किंग देना कहा गया है। और प्राइस 3 करोड़ 60 लाख ऑल इन। बस प्राइस भी बहुत खराब नहीं है, अच्छा प्राइस है, 3 करोड़ 60 लाख, यानी अपने पॉकेट फ्रेंडली हो सकता है। अब 3 करोड़ 60 लाख, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST 0, ये सारे चीज मिला करके क्या होता है, होता यह है कि नीचे जो फोन नंबर दिया हुआ है उस पर क्लिक करना होता है। और आप मुझे कहिए, मैं 360 में भी कुछ ना कुछ तो हम जुगाड़ करेंगे ना बॉस। इतना है कि नहीं कि भाई बिल्डर ने कहा 3 करोड़ 60 लाख में ऑल इन, तो मैं ऑल इन दे दूंगा। कुछ तो निगोशिएशन हमारे लिए भी होगा, इतना मेहनत कर रहे हैं, आप भी इतने दूर से आएंगे, ये फ्लैट देखेंगे, तो बॉस एक लाइक और सब्सक्राइब भी बन जाता है। तो जल्दी से फोन उठाइए और मुझे फोन कीजिए। सेगमेंट 1 2 BHK, सेगमेंट 2 3 BHK, स्टेशन के नजदीक बनता तो है बॉस फोन उठा करके फोन करने का। थैंक यू, धन्यवाद। अगले प्रोजेक्ट में फिर कभी आपसे मुलाकात होगी।